हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेडिंग आइक और मैं हूं ब्रजेन झा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपायरी एंड प्रीमियम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप यहां पर देख सकते हो, कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे। एक्सपायरी डे एक्सपायरी क्या होता है, लॉट साइज एंड क्वांटिटी क्या होता है, फ्यूचर इंडेक्स एंड स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एलटीपी प्रीमियम क्या होता है, आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बेसिकली ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं फॉर बिगिनर्स। इवन जो प्रो ट्रेडर होता है उसको भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आप इसके बगैर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। ट्रेड को लेते हो तो आप विदाउट नॉलेज लेते हो, आप फिर गलत तरीके से ट्रेड करते हो, राइट। इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे एक्सपायरी के बारे में, जहाँ पे आप जानेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स कौन कौन से डे को एक्सपायर होते हैं, ठीक है, और कितने इंडेक्स वीक में काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 इंडेक्स के नेम दिख रहे होंगे। फर्स्ट पे मिड कैप निफ्टी है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपायरी डेज इंडेक्स के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। मिड कैप निफ्टी मंडे को एक्सपायर होता है, फिर निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को होती है, निफ्टी 50 थर्सडे को होती है, सेंसेक्स फ्राइडे को होती है, ठीक है। तो बेसिकली वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। एवरी वीक हर इंडेक्स का एक्सपायरी होता है। जैसे मिड कैप निफ्टी मंडे का एक्सपायरी होता है, तो मिड कैप निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगला मंडे को फिर से एक्सपायरी उसका मिड कैप निफ्टी का आ जाएगा। तो बेसिकली 5 डे वर्किंग होता है, 5 डे इंडेक्स काम करता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। बट 7 डे इसको वीक में ऐड करते हैं, बिकॉज 2 डेज लीव भी इसमें, जो सैटरडे संडे होता है वो भी ऐड ऑन हो जाता है, इसलिए वीकली एक्सपायरी इसको कहते हैं। बट 5 डे मार्केट चलता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 9:15 पर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है एंड 3:30 इवनिंग को एक क्लोज होता है। ओके, अब एक्सपायरी डे में 1 पॉइंट को नोट कर सकते हो। मीन्स कि अगर किसी डे में गवर्नमेंट हॉलीडे होता है तो वो इंडेक्स एक दिन पहले शिफ्ट हो जाता है। मीन्स कि वेडनेसडे को अगर हॉलीडे होता है तो बैंक निफ्टी ट्यूसडे को शिफ्ट हो जाएगा फॉर एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही उस दिन एक्सपायरी होगी। ओके राइट, आपको आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं लॉट साइज और क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी आता है, फिर निफ्टी का एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है, बैंक निफ्टी एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है, निफ्टी 50 एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है, सेंसेक्स एक लॉट में 10 क्वांटिटी आती हैं, ठीक है। मीन्स कि आपको अगर दो लोट, अगर सेंसेक्स का 2 लोट लेना है तो आपको 20 क्वांटिटी मिलेगी। तो बेसिकली आप एक चीज़ नोट करके रख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, ठीक है, लॉट के अगेंस्ट में। ओके, तो इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। जैसे लास्ट 1 ईयर से मैं देखा है कि मिड निफ्टी 75 का था, फिर निफ्टी 40 का था, निफ्टी 50 का था। तो इन फ्यूचर भी आपको ये मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे मैं अभी अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको ये देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर आपको मॉडिफिकेशन मिल सकता है या फिर सेम मिल सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है फ्यूचर का। तो अब चलो हम चलते हैं चार्ट पर, जिससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि स्ट्राइक प्राइस कैसे काम करता है, क्या होता है। तो बेसिकली ये धन का अकाउंट है, जहाँ पे आप चार्ट देख रहे होगे निफ्टी 50 का या बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल स्कीम को लगा सकते हो, एक ही चार्ट पे बाय सेल कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे एक साथ कर सकते हो। बहुत ही इजी टू यूज होता है फॉर स्कैल्पर एंड क्विक बाई के लिए, क्विक बाई सेल के लिए। ओके, बेसिकली आप यहाँ पर राइट साइड देख सकते हो कि ये प्राइस दिख रहा है, तो ये बैंक निफ्टी का प्राइस दिख रहा है एंड यहाँ पे निफ्टी 50 का प्राइस दिख रहा है। तो बेसिकली आज है 8 अक्टूबर, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो निफ्टी 50 का करंट प्राइस 24,819 है एंड बैंक निफ्टी का 50,617 है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, और निफ्टी 50 का ए वाला स्ट्राइक प्राइस होता है। तो आपको इसके ही बेस पे आपको ट्रेड लेनी होती है, इसके ही बेस पे आपको
प्रीमियम चेक करना होता है, एलटीपी चेक करना होता है और एटीएम ओटीएम चेक करना होता है। ठीक है, तो आगे मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्ट्राइक प्राइस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलटीपी प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं कि दोनों चार्ट में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। कि आपको ले चलता हूँ ऑप्शन चैन पे, तो आपको कहीं अलग पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो धन का अकाउंट है, इसी में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन चैन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। आपको एक मिड में दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस, राइट, करंट स्ट्राइक प्राइस निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी के यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस को दिख रहा होगा एलटीपी। ठीक है, तो ये होता है लास्ट डेट प्राइस। ठीक है, मीन्स कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके अगेंस्ट में लास्ट डेट प्राइस क्या थी। अगर हम बात करें कि 50,300 का बैंक की तरफ लास्ट डेट प्राइस मीन्स एलटीपी क्या था, कितना प्रीमियम था, मीन्स कि ये था 620 रुपये, राइट। आपको आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। तो 620 रुपये .55 जो भी एलटीपी लास्ट प्राइस है, इसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो जब भी हमें ट्रेड लेना होता है स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में, तो हम उसका एलटीपी चेक करते हैं क्या है। अगर आपको सूटेबल होता है, वो प्राइस ठीक ठाक लगता है, तो आप इस प्राइस को सेलेक्ट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आईटीएम ओटीएम एंड एटीएम का। तो जितने पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। वो प्रोसेस होता है ट्रेडिंग लेने का, एक सही तरीका होता है ट्रेडिंग लेने का। तो लास्ट में आता है एटीएम ओटीएम आईटीएम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ट्रेडिंग। मैं आपको फिर से ऑप्शन चैन पर लेके चलता हूँ, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड एटीएम ओटीएम आईटीएम समझ में आ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ही सारी वैल्यूज यहाँ पर सो रही होंगी। ठीक है, तो जैसे आप जब आप बाय करते हो सेल करते हो, तो आप एक्सपायरी की अकॉर्डिंग ही करते हो। कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है 9 अक्टूबर। ठीक है, तो जो भी डेटा यहाँ पर दिख रहा है वो 9 अक्टूबर के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है। आप अगर 16 अक्टूबर करोगे तो यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। जो भी प्राइस है, प्राइस का आप रेट देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हो गया है। मैं वापस से 9 अक्टूबर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रोल प्ले करता है एक्सपायरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिखता है। देन हमने बात की थी लॉट साइज क्वांटिटी। लॉट साइज और क्वांटिटी तब काम आता है जब आप ट्रेड एक्चुअली में लेते हो। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में कितने लॉट्स लेना हो और लॉट्स से आप बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, देन हमने बताया था कि प्रीमियम और एलटीपी क्या होता है। तो प्रीमियम एलटीपी जो भी स्ट्राइक प्राइस के करस्पॉन्डिंग जो भी लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं और ट्रेड उसमें लेते हैं। ठीक, अब आते हैं आईटीएम ओटीएम और एटीएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी और ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। आप चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटीएम की। ओके, तो बेसिकली जो भी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में, रियल मार्केट में जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम एटीएम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे 50,478 अभी करंट प्राइस है, तो हम नियरेस्ट प्राइस मेरे को यहाँ पर दो प्राइस मिल रही है, 50,500 और 50,400। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे एटीएम में मीन्स एट द मनी है। ओके, तो अगर आपको कॉल साइड मतलब ऊपर की तरफ आपको ट्रेड लेना है तो आप ए वाला प्रीमियम ले सकते हो, और आप अगर नीचे की तरफ डाउन साइड तरफ आपको ट्रेड लेना है तो आप ए वाला प्रीमियम ले सकते हो। तो बेसिकली एटीएम होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आईटीएम की। तो आईटीएम बेसिकली जो भी करंट प्राइस का अंदर का प्राइस होता है, ठीक है, जो भी करंट प्राइस का अंदर का स्ट्राइक प्राइस होता है वो हमारा आईटीएम होता है, मीन्स इन द मनी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ऑप्शन चैन में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ए वाला एरिया आपका इन द मनी हो गया फॉर बाइंग साइड, और ए वाला एरिया आपका इन द मनी हो गया फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, तो ए पी का एरिया हो गया और ये सी का एरिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इन द मनी में ट्रेड लेना है तो आप ए वाला कोई सा भी
प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बाइंग तरफ जाने के लिए आपको सेलिंग तरफ जाना है तो आप ये वाला इन द मनी का प्रीमियम ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो हम बात कर लेते हैं OTM की। तो OTM जो भी करंट प्राइस के आउटसाइड स्ट्राइक प्राइस होती है उसके बाहर प्राइस होती है। सपोज बाइंग की तरफ जाना हो, करंट प्राइस 50,617 रुपये है, तो इसका बाइंग की तरफ OTM 50,700, 50,800, 50,900 जो भी बड़े प्राइस होते हैं उसको हम OTM कंसिडर करते हैं। तो ये अब जितना भी ये प्राइस दिख रहा है B के साइड ए OTM होता है और C के साइड ए OTM होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, ए ITM हो गया, ए ITM हो गया, ए OTM हो गया, ए OTM हो गया और ए ATM हो गया। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ATM, OTM और ITM का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस होता है, ITM होता है, OTM होता है, ATM होता है, और बिगनर्स के लिए कौन सा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ITM, सेकंड होता है ATM एंड थर्ड होता है OTM। ठीक है, तो जो बिगनर्स होते हैं उनको ITM और ATM में काम करना चाहिए और OTM में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ओके, मैं एक क्यों कह रहा हूँ, अगर मार्केट साइड में होता है तो आपका जो भी प्रीमियम होता है वो डिक्री की वजह से आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जितने मैंने सारे पॉइंट्स बताए वो आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, जो भी आपका ब्रोकर अकाउंट है आप वहाँ पर जाके सारे पॉइंट्स को चेक करें। ठीक है, और वहाँ पर प्रैक्टिस करें और हर चीज़ जितने पॉइंट्स हैं सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं, सो दैट आप लाइव मार्केट में आते हो तो आप इजीली सब सारे पॉइंट्स को टुगेदर, सारे पॉइंट्स को समझ के आप अच्छे से ट्रेड कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।